दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ की बात करें तो लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई। 70% के आसपास की लिस्टिंग, लेकिन अपेक्षा 100% की थी। यानी पैसे डबल होने की अपेक्षा थी, उतना तो इसने लिस्टिंग गेन नहीं दिया। उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई उसी दिन। अब आप देखो कि स्टॉक ने फिर दौड़ना आज शुरू किया है। इसके अंदर स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से स्टॉक अब दौड़ सकता है? तो मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया है, और अब कंपनी आने वाले समय अपना रिजल्ट भी देगी, क्या है आगे की संभावना, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 2375 पर। कल क्लोजिंग 2338 पर थी। कल दबाव देखने को मिला, आज स्टॉक ने शुरुआत पॉजिटिव की और 2352 इंट्राडे का लो है, मतलब गिरावट बिल्कुल स्टॉक में नहीं हुई और फिर निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसके दम पे 2482 का इंट्राडे का हाई बना है। इस समय स्टॉक ऊपर के लेवल पर ही है, 2472 पर ट्रेड कर रहा है। करीब 11 बजे के आसपास का टाइम है। 5.69% की शानदार तेजी है और बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक कमाल कर सकता है। अब देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो वो 2624 का है, और इसने आप देख सकते हो कि 1503 में आईपीओ दिया था, और आप देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम लो बना था वो 2300 का बना था कल। अब समझ सकते हो वहाँ से रिकवरी हुई है, यानी खरीदारी लौट के आई है। तो देखो कि लिस्टिंग 70% के आसपास हुई, लेकिन क्लोजिंग 56 प्रीमियम के साथ हुई थी। तो रेस्पॉन्स तो अच्छा था और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ, करीब 76.4 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और QIB कोटे ने ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया था। अब यहाँ पे स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का मिक्स रुझान है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा कह रहे थे, कुछ लोग एवरेज तो ही कह रहे हैं। ऐसे सबके अलग अलग रुझान है। इसमें आप देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से जो नरेंद्र सोलंकी, उनके हेड फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक आगे जाके बेहतर करेगा और अच्छा कर सकता है, क्योंकि कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा बिजनेस कर रही है, और इसके अलावा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है रिन्यूएबल सेक्टर को, जिसकी वजह से इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टॉक बॉक्स के सागर सिट्टी का कहना है कि वारी एनर्जी का ग्लोबल मार्केट में बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी शानदार ऑर्डर बुक है कंपनी की, और कंपनी की जो सप्लाई चेन है बहुत ही मजबूत है। कंपनी को जो इस तरह से ऑर्डर मिल रहा है वो आने वाले समय इसको और आगे पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर जिनको शेयर अलॉट हुए आईपीओ के माध्यम से, वो मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। आने वाले समय और शानदार कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत तापसे का कहना है कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है और आने वाले समय इसकी वैल्यूशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा फिर नीचे की तरफ भी डिप में मौका मिल सकता है। तो एक तरह से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी है। तो देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब देख सकते हो कि लोगों का एक सेंटीमेंट भी होता है। किसी शेयर की प्राइस अगर उनको 10, 20 या 30, 40 रुपए के आसपास मिलती है, यानी अगर उनकी प्राइस 2 डिजिट में होती है तो उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। 3 डिजिट में भी थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन किसी शेयर की प्राइस अगर 4 डिजिट में चली जाती है तो उसको वो महंगा ही लगता है, चाहे उसका पी रेशियो कम हो और वो काफ़ी वैल्यूबल प्राइस पे हो, लेकिन फिर भी लोगों का सेंटीमेंट होता है कि ये महंगा हो गया। इसके साथ भी वही है, क्योंकि इसकी प्राइस एक तरह से ज़्यादा दिखती है। 2500 रुपये किसी शेयर में निवेश करने के लिए लोगों को थोड़ा सा अटक जाते हैं। अब आप देखेंगे, एक तो 2500 में अगर आप 10-20 रुपये का शेयर खरीदो तो आपके पास बहुत सारे शेयर आ जाते हैं, लेकिन वही 2500 में सिर्फ अगर आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा तो लोग विचार करते हैं। और यही भी एक इसके लिए रीज़न है कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी जल्दी दिखाई नहीं देगी, ये बात है, और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इससे थोड़े से आपको दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब वारी एनर्जीज़ के फाउंडर की बात करें, हितेश जोशी, वो आज एक बिजनेस टाइकून बन गए। उन्होंने जो शुरुआत की थी $60 से, सिर्फ आज वो बिजनेस उनका $5 बिलियन का हो चुका है। तो 1985 में उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, सिर्फ 5000 रुपये का निवेश किया था और वो भी लोन लिया था।
कभी सोच सकते हैं कि इतनी छोटी अमाउंट से इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है, जिसके शेयर की प्राइस इस समय अगर आप देखें तो 2500 के आसपास हो। वो 5000 रुपये उन्होंने अपने रिलेटिव से लोन के रूप में लिया था। तो पिछले 40 सालों से वो कंपनी को चला रहे हैं। उनकी छत्रछाया में कंपनी फल फूल रही है और इंडिया के अंदर एक लार्जेस्ट कंपनी बना दी रिन्यूएबल सेक्टर की उन्होंने। ऑलरेडी वारी रिन्यूएबल एनर्जी पहले से अगर आप देखें तो मार्केट में लिस्ट है, अब वारी एनर्जीज़ के नाम से भी कंपनी को लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जोशी परिवार इस समय दुनिया के अमीर परिवारों में गिना जाता है। वारी एनर्जीज़ की बात करें तो ये एक बहुत ही मजबूत, बड़ी और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी 12,000 मेगावाट की है। इनका जो ज़्यादा करके रिवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। कंपनी यूएस में अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से फैला रही है और लगातार अगर आप देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी शानदार है। सबसे बात है कि जो चाइनीज़ सोलर सेल्स है उनके मुकाबले इनका प्रदर्शन इनके सोलर मॉड्यूल का अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है और इसी वजह से लगातार इंडिया के बाहर जो बहुत सारे जो इनके क्लाइंट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस आईपीओ के माध्यम से जो इनको रकम मिले उसमें 2800 करोड़ रुपए का खर्च करके कंपनी 6 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओडिशा में शुरू करने जा रही है। तो आप देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा और एक काफ़ी अच्छा मौका है। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी हर दिन हर पल बिजनेस को बढ़ा रही है। हर साल इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2020 में मात्र 2021 करोड़ का रेवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए देख सकते कि 2024 में 11,633 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है और कोविड काल का असर खत्म होने के बाद तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए 2022 में मात्र 2951 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2023 में सीधा बढ़ते हुए 6,860 करोड़ तक बढ़ गया, तो दुगुना के आसपास, और फिर 2024 में वो 11,000 तक पहुंच गया, तो फिर से दुगुना। तो इस हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे जो रेवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसी तरह से प्रॉफिट के आंकड़े 2020 में मात्र 39.02 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में ये 79.65 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन 2023 में सीधा 500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ और 2024 आते आते यह 1274 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि इस कंपनी का जो बिजनेस है ये इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। फंडामेंटल देखें तो इस समय मार्केट कैप 67,132 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 54.27 का है। तो इसकी जो पेयर कंपनियां उनके मुकाबले पी रेशियो कोई खास नहीं है। पीबी रेशियो 8.73 का है। इंडस्ट्रीज पी 93.18 है। तो आप देखें अपने इंडस्ट्रीज का पी रेशियो से ये बहुत नीचे है, इसको सस्ता कह सकते हैं हम स्टॉक को। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.11 है। आरओई इसका आपको 0% दिखाई देगा। ईपीएस 43.06 है और बुक वैल्यू इसकी 267.62 की है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये वाकई में स्टॉक सस्ता है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट दिया तो 2217 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको सीधा 2096 तक जाता हुआ दिखाई देगा और अगर 2000 का स्तर तोड़ा तो फिर 1893 तक जा सकता है। अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनता है तो अब देख सकते हो कि 2542 का पहला यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो इसको लिस्टिंग के समय ये ब्रेक हो चुका है, अब वो उससे नीचे स्टॉक भी आया थोड़ा। सेकेंड रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो आपको 2745 के आसपास दिखाई देगा। इसको अगर पार कर लिया तो स्टॉक सीधा आपको 2866 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 3000 के आसपास जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। ऐसे में तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लगातार प्रॉफिट हर साल दुगुना हो रहा है और साथ में ये इसका पी रेशियो कम है अपने इंडस्ट्रीज पी रेशियो के मुकाबले। लेकिन एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्राइस। और रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा प्राइस देखते हैं और ऐसे में उनका जो निवेश है, रुझान है उस तरफ कम होता है और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2500 है तो आगे जाके 3000 5000 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एमआरएफ का उदाहरण ले सकते हैं जो लाखों रुपए के ऊपर शेयर हो गया है। तो ऐसी संभावना है और एक लॉन्ग टर्म नजरिया अच्छा है तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।